बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज का जो वालेकुम लेक्चर है अस्सलाम। उस पे हम लोगों ने ये करना है कि आप लोगों को कुछ पिछले डाउट्स वगैरह हैं कुछ बच्चों के स्टिल उनको क्लियर करना है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये करना है कि आप लोगों को क्लाइंट्स के बारे में बताना शुरू करना है कि कैसे हम लोगों ने जो है वो अपने क्लाइंट्स को हंट करना शुरू करना है। आज हम लोगों का जो है लेक्चर नंबर 7 है। तो एज यूजुअल मैं आज दोबारा से पिछला रिकैप छोटा सा 2 मिनट में दे रहा हूँ, तब तक दूसरे लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे पहला लेक्चर हम लोगों का हुआ था जनाब कि जीबीओबी क्या है, कैसे है, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं, कितनी देर लगती है, कैसे लगती है। ठीक है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने मतलब जिस बंदे को जीरो नॉलेज है जीबीओबी का उसके लिए हम लोगों ने पहला लेक्चर रखा था कि बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन जीरो के साथ। कि किसी को अगर कुछ नहीं पता, बिल्कुल उसके दिमाग में उसका कोई आइडिया नहीं है, तो उसके लिए पहला लेक्चर है। तो मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, जब तक आप लोगों को पहला लेक्चर समझ नहीं आता दूसरे लेक्चर पर जाने का कतन कतन कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह यही है कि जब आपको समझ ही नहीं है काम की तो आप करेंगे क्या, तो स्टार्ट लेने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने जो लेक्चर 2 लिया था वो हमारा इस चीज पर था कि हम लोगों ने वेंडर साइट्स कैसे सर्च आउट करनी है। ठीक हो गया, वो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि किस तरह डिफरेंट कैटेगरीज की साइट जो है वो आप लोग सर्च कर सकते हैं। जिस तरह की साइट की कैटेगरी आप चाहते हो उस साइट को आप सर्च कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा जो लेक्चर हुआ था वो इस चीज पे हुआ था कि हम लोगों ने वो जो साइट सर्च आउट की हैं उनको कैसे हम लोगों ने फिल्टर आउट करना है कि ये साइट अच्छी है या ये बुरी है। ठीक हो गया, तो उसके लिए हमने 3-4 मैट्रिसेस को चेक किया था। एक तो हम लोग AHREF से टूल के साथ जो है वो चेक करते हैं, उसका DR चेक करते हैं, रेफरिंग डोमेन्स चेक करते हैं, उसकी ट्रैफिक चेक करते हैं। ट्रैफिक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर अगर DR जो है वो कम हो और DA जो है वो भी कम हो और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो तो क्या हमें वो साइट को प्रेफर करना चाहिए। तो ट्रैफिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बेशक थोड़ा DR और DA कम भी है और अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप लोगों ने उस साइट को अपनी शीट में मेंशन लाजमी करना है। ठीक हो गया, सिमिलरली हम लोगों ने DA देखा था, वो मोस्ट टूल को यूज़ किया था हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा था कि स्पैम स्कोर क्या होता है, स्पैम स्कोर कम से कम क्यों होना चाहिए और इससे क्या नुकसान होता है अगर ज़्यादा हो। ठीक हो गया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लाइंट्स क्या चीज़ डिमांड करते हैं। तो उसका ही मैंने आंसर पहले भी किया है कि क्लाइंट्स जो हैं वो कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो DA ज़्यादा मांगते हैं, कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे कहते हैं कि जी नहीं हमें DR ज़्यादा चाहिए, और कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो वो ये कहते हैं कि हमें ट्रैफिक मैक्सिमम चाहिए, वो हमें DR DA से कोई सरोकार नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 4 कि वो ये हुआ था कि हम लोगों ने कैसे हमने ईमेल लिखनी है, कौन से टेम्पलेट्स यूज करने हैं, टेम्पलेट को कैसे एडिट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी। सारों को सेम ही ईमेल नहीं कर देनी, सबको जो है वो डिफरेंट कैसे करनी है। मतलब एक बंदा जो है वो 1000 वेबसाइट्स को ईमेल कर रहा है तो 1000 वेबसाइट्स को डिफरेंट 1000 ईमेल्स कैसे होंगी, उसका लिंक कैसे इंसर्ट करना है, कैसे एक प्रॉपर जो है ना आपको मैंने टेम्पलेट 2-3 शेयर किए थे आप लोगों के साथ। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिले तो वो मुझसे रब्ता कर ले, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद हमारे आया था कि वेंडर साइट्स को जो रिप्लाई हमें आ रहे हैं हमने उनको कैसे डील करना है। ये लेक्चर नंबर 5 था कि कैसे हम लोगों ने जो है वो जो ईमेल्स हमें आ रही हैं उनको जो है वो कैटर करना है, कैसे उनके साथ डील्स करनी है। तो उसमें मैंने आप लोगों को जो लेक्चर नंबर 4 में क्राइटेरियाज बताए थे कि DR इतना हो तो इतने पैसे मांगने हैं, DR 50 हो 30 हो तो उस हिसाब से हम लोगों ने पैसे मांगने हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे मिले हैं और मैंने ट्राई किया कि सबको आंसर करूं, लेकिन मैं आप लोगों को कल भी यही बात कही थी कि कोशिश करें ब्लॉग के ऊपर आप लोग कमेंट्स करें ताकि जितने भी लोगों के सेम क्वेश्चंस हैं मुझे बार बार जो है वो उनको सेम आंसर ना करना पड़े, मेरा भी थोड़ा टाइम की बचत हो और आप लोगों के लिए भी आसानी हो, ना कि आप लोग मुझे मैसेज करके तो उसका इंतज़ार करते रहें। ठीक है, तो कोशिश करें ब्लॉग के ऊपर लिखें ताकि जितने लोग भी सीखना चाहते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो भी ब्लॉग से ही पढ़ सकें आसानी के साथ।
कल का जो छठा लेक्चर था वो इस चीज पर हुआ था कि आप लोग जो है ना वो काम नहीं सिखा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों की जो है ना खिंचाई की थी इस वजह से कि आप लोग अगर जब तक काम नहीं करेंगे, इसको साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे, ना तो आपको समझ आएगी, ना जो जिस मकसद के लिए मैं आप लोगों को या आप लोग यहाँ पर मेरे पास आए हैं या मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ वो मकसद पूरा नहीं होगा। जब वो मकसद पूरा नहीं होगा तो फिर हम सबका टाइम वेस्ट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करें, साथ साथ काम करें, जिस तरह गाइड किया जा रहा है उस तरह करें। और एक और चीज मैंने ये कहनी थी कि डायरेक्ट स्टेप नंबर 12 पे ना जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होके फिर 11 12 पर आए। मुझे डायरेक्ट बच्चों की कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर हमने फाइवर पे गिग बना ली है, अब हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे, अब आप हमें बताएं मैं क्या करूं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप भी मुझे बता दें कि मैं आपका क्या करूं, कि जब आप लोग काम ही नहीं तरीका एक प्रोसीजर के साथ करना चाहते तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, नहीं तो मैं आज का लेक्चर शुरू करने लगा हूँ। सर एक क्वेश्चन है कि जो यानी डीए और डीआर होते हैं या ट्रैफिक में ज्यादा जो कम जो वो क्लाइंट कौन सा जो वो मांगते हैं, यानी हम किस। अच्छा, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्लाइंट की मर्जी होती है। वो कैसे कि कुछ क्लाइंट्स हैं वो समझते हैं कि जिसका डीए अच्छा होता है वो वेबसाइट अच्छी होती है, उनको ट्रैफिक और डीआर और स्पैम स्कोर से कोई सरोकार नहीं होता। अब वो हर बंदे का अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। ठीक है, तो कुछ लोग ये समझते हैं तो वो आपसे डीए ही हाई डिमांड करेंगे। वो कहेंगे हमें डीए इतना चाहिए बस, जो मर्जी हो, हमारी तरफ से ट्रैफिक जीरो हो, जो मर्जी हो, रेफरिंग डोमेन्स हो ना हो, पेज अथॉरिटी हो ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डीए अच्छा चाहिए। ठीक है, वो क्लाइंट की डिमांड है। सिमिलरली कुछ क्लाइंट्स ऐसे आपको मिलेंगे, वो कहेंगे कि भाई हमारी तरफ से डीए जीरो हो, डीआर जीरो हो, जितना मर्जी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो है ना वो ट्रैफिक चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये एक अंडरस्टूड सी बात है, बेशक डीए और डीआर थोड़ा लो भी हो, तो जिसकी ट्रैफिक ज्यादा है इसका क्या मतलब है कि उसको ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, तो ज्यादा लोग किसी वजह से विजिट कर रहे हैं ना, उसके कंटेंट में या उसके वेबसाइट के कह लें कि वैल्यू है कोई, तो इसीलिए इतने ज्यादा लोग विजिट कर रहे हैं ना। तो समटाइम्स कोई कुछ वजूहत होती है कि जिनकी वजह से डीएडीआर थोड़ा लो रह जाता है, लेकिन आपकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग की जो साइट्स होती हैं जहां पर उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना होता है या प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो या कुछ समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं, तो ट्रैफिक तो आ रही होती है, लेकिन ड्यू टू कंटेंट और आपके कह लें कि अथॉरिटी, आपका डीए और डीआर जो है वो कम ही रहते हैं, लेकिन ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो कुछ क्लाइंट्स जो है ना वो इस चीज़ को टारगेट करते हैं कि हमें जो है वो उन कंपेन्स के अंदर जो है ना हमें जगह चाहिए जहां पर हमारी जो, चूंकि उन्होंने भी सेल्स करनी होती है, तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, जितने ज़्यादा लोग आपकी चीज़ को देखते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस पर जो है ना वो ऑर्डर करेंगे या उसको बाय करेंगे। ठीक हो गया? तो ये वेरी करता है क्लाइंट टू क्लाइंट कि वो क्या चीज़ ज़्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक है, फहद, इसके अलावा किसी का कोई जी सवाल? जी जी ठीक हो गया, तो आगे मूव करें। जी चलें जी, ये जनाब मेरी स्क्रीन है फाइबर वाली, ये मैंने खोला हुआ था फाइबर, नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है नजर? जी जी अच्छा, जी आप आ रही है। 2 मिनट में आप लोगों को ना थोड़ा सा एनालिसिस बता दूं कि यहाँ पर कंपटीशन कितना हाई है या नहीं हाई, या अगर है तो वो किस तरह से है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ मैंने इशाम सरोवर साहब से सीखी है, वो उन्होंने भी आगे एक कंटेंट को रेफर किया था, 80-20 पसीडो प्रिंसिपल। ये क्या होता है? ये वो ये होता है कि क्या है, अच्छा 80-20 पसीडो प्रिंसिपल क्या होता है कि वो ये होता है
आप लोग अपनी स्किल के बारे में या अपनी प्रोडक्ट के बारे में 80% रिसर्च करें। वो किस लिए? आपके पास स्किल है, टेक्निकल हर चीज आपको, मैंने इससे पहले जो थी वो हम लोगों ने काम जो हम लोगों ने सीखना था वो इससे पहले सीख लिया। अब जो यहाँ से हम लोगों का काम स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम लोग अपनी इस स्किल को कैसे जो है ना मार्केट कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। काम जो हमने सीखना था वो वही है, उसी में आगे जो है ना आप लोगों को अपडेट्स और डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो आप लोगों को मिलती रही, लेकिन जो बेसिक पर्पस था, जो बेसिक काम था वो वही था। ठीक हो गया? और हाँ, तो 80-20% ऑफ प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि आप लोग अपनी चीज के बारे में, अपनी मार्केट वैल्यू के बारे में, अपनी स्किल की मार्केट के बारे में 80% टाइम जो है ना वो अपना, मतलब अगर आपने 1 घंटा लगाना है तो आप 80% टाइम जो है अपना वो आप लगाएंगे रिसर्च करने पे। ठीक है? उसके बाद बाकी जो 20% चीज है वो आप लोगों का एक्चुअल जो है वो कह लेंगे एग्जिस्टेंस होगी, या आपकी एक्चुअल वो होगी कि कैसे आपने उसको लेकर आगे चलना है, या कैसे उसको प्रोसीड करना है, कैसे उससे एक्ट करना है प्रॉपरली, उसको कह लेंगे थ्रू एक्शन जो है ना आपने उसको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक चीज सर्च करने लगा हूँ, ये देखिए मैंने इसको बायर बना हुआ हूँ, इसका मैं बायर हूँ, सेलर नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कि मुझे एक गेस्ट पोस्ट चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है? तो मैं लिखता हूँ हाय डीए गेस्ट पोस्ट। पहले मैं सिर्फ ये सर्च करता हूँ हाय डीए गेस्ट पोस्ट। ये देखें जरा, ये कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास? 11,511। अब इस सर्च करने का ये तरीका है कि आपने अपनी गिग्स क्या कौन सी बनानी है, ये किस तरह की बनानी है। ठीक है? अब यहाँ पर देखें, मैं एक वर्ड ऐड करूंगा और यहाँ पर देखना रिजल्ट्स कितने नैरो डाउन हो जाएंगे। ये देखें, पहले हम हेल्थ की चेक करते हैं। ये देखें, ये क्या हुआ, बजाय इसके कि ये नैरो डाउन होते, ये रिजल्ट जो है वो और बढ़ गए। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ का जो हमारी कह लें कि मार्केट है वो ज्यादा पॉपुलेटेड है, बजाय इसके कि सिंपल जो गेस्ट पोस्ट है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसमें 11,000 रिजल्ट वो शो कर रहा है, लेकिन जो हेल्थ के ऊपर है उस पर वो 13,000 जो है वो गेस्ट पोस्ट शो कर रहा है, मतलब अराउंड अबाउट 14,000 है। ठीक है? मतलब 14,000 गिग्स है। ठीक हो गया? अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और इसको नैरो डाउन करते हैं कि अभी हम चेक करते हैं, ये देखें, ये थ्रू रेलेवेंस सॉर्ट हुई है। हम लोग इसको चेक करते हैं बेस्ट सेलिंग कौन सी है। ये देखें क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये इसको थोड़ा नैरो डाउन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ की गेस्ट पोस्ट हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनमें बेस्ट सेलिंग में या रेलेवेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि इतनी पॉपुलेटेड होने के बावजूद उसका जो कह लें कि मार्केट वैल्यू है वो इतनी ज्यादा है कि ऑलमोस्ट सारी की सारी वेबसाइट जो है वो बेस्ट सेलिंग के पोर्शन में आ रही हैं। इससे हम लोगों ने क्या देखा कि जो गेस्ट पोस्ट है हेल्थ के रिलेटेड उसका बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उसकी कंपटीशन ज्यादा होने के साथ साथ उसकी डिमांड भी बहुत है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर मैं किसी को क्वेश्चंस ले रहा हूँ साथ साथ, ताकि जो है ना ये मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट होना। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं चैट भी खोल लेता हूँ साथ साथ। जी, क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो मैं आगे चलता जाऊँ। हेलो, आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। जी चैट में कंटिन्यू सर। ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा ये बात आप लोगों को समझ आ गई?
अब फॉर एग्जांपल आप मुझे ये बताएं कि इस, अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, फाइवर्स चॉइस, इसकी क्या वजह है? ये लेवल 2 सेलर है और इसने ऑलमोस्ट 43 इसके रिव्यूज हैं और 5 रेटिंग इसकी 5 है। मतलब अभी तक इसने जितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं वो अच्छी उसकी सर्विस के साथ उसने सेल आउट किए हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं, इसकी जो है ना कि ऐसा क्या इसमें चीज़ है कि जो इसको ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो टाइटल है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड है और जो जिसकी और वो इसलिए भी है कि इसके ऊपर वो फाइबर का टैग लगा हुआ है। ये नहीं, मेरा ख्याल खुल गई है, एक मिनट। अब बीइंग अ क्लाइंट मेरी यही चॉइस होगी कि अगर जो फाइवर के अप्रूव्ड लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उन्हीं से काम करवाऊँ। ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर नोट करें, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर वहां पर तो ऑलरेडी 13,000 गिग्स बनी हुई है तो हम लोग कैसे रैंक करेंगे? तो आप मुझे ये बताएं कि अभी इसका कोई रिव्यू नहीं है, फिलहाल इसका भी कोई रिव्यू नहीं है। तो ये पहले सफे पे, बल्कि पहली लाइन पे ये लोग आ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे अगर हम ये सोचकर बिल्कुल ही काम छोड़ दें कि फाइवर में तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ऑलरेडी तो हमारी तो कोई जगह ही नहीं बनती, तो क्या ये समझदारी वाला काम है? ऐसा नहीं किया करें। देखें अगर 100 लोग जूतियां बेच रहे हैं तो 101 बंदे ने शुरू करनी है काम, तो वो करे ही ना कि वो तो पहले ही बड़े सारे लोग जो है ना सेल कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता। और बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें ये बताएं स्कोप कितना है। ठीक है। तो मुझे आप लोग ये बताएं, आप किसी चीज का नाम ले लें, मैं आपको उसका स्कोप जो है ना यहाँ पर दिखा देता हूँ कि स्कोप होता क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि कपड़े का बड़ा स्कोप है। ठीक है। या जो कह रहे हैं कि जी आजकल जो है ना, आजकल लोग इस समझते हैं सॉफ्टवेयर का बड़ा स्कोप है। तो अल्लाह के बंदो आप मुझे ये बताओ, जो बंदा सॉफ्टवेयर से अर्निंग कर रहा है तो क्या वो कपड़े नहीं पहनता या जूते नहीं खरीदता या वॉचेस नहीं पहनता या वो लैपटॉप्स नहीं खरीदता या वो जिस जगह पे बैठ के काम करता है उसका रेंट नहीं देता या वो प्रॉपर्टी नहीं बाय करता? तो वो जिन जिन जगहों से वो सारी चीजें कलेक्ट करता है या बाय करता है, तो आप मुझे बताएं वो जिन जिन लोगों से करता है तो क्या वो लो क्वालिटी की चीजों को बाय करता है? नहीं, ऐसा नहीं करता। वो हाई क्वालिटी की चीजें ही बाय करता है। तो जिनसे बाय कर रहा है तो क्या उनका बिजनेस का स्कोप नहीं है? डेफिनेटली उनका स्कोप भी बहुत हाई है। ठीक है, ये चीज समझ लें। स्कोप बंदे में होता है, बिल्कुल स्कोप बंदे बंदे ने खुद बनाना होता है, बंदा स्कोप है एक्चुअली। ठीक है, वापस आते हैं फाइबर की तरफ। इसको मैं बंद कर दूं, ये सॉरी, आगे चलें। दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसको मैं जरा चेंज कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी का नाम लिखते हैं जरा। ओके, चूंकि हेल्थ और टेक्नोलॉजी जो है आजकल के सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है, तो ये चेक करें टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्थ से भी ऊपर जा रही है। ये चीज आपको नजर आ रही है? ठीक है, 14,163 इसके रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, इसको अब मैं इस टाइटल को जरा चेंज करने लगा हूँ, ये देखिएगा जरा। क्या फर्क पड़ा है? कोई आप लोगों को फर्क नजर आया? ये 1.5 से भी नीचे रिजल्ट चले गए हैं, मतलब 7K हो गए। पहले कितने थे? 14 समथिंग, अराउंड अबाउट 15K थे, और ये अब कितने हैं? 9,000 समथिंग, सॉरी 6,000। इसका क्या मतलब है कि जो हमने पहले जो हम लोगों ने कीवर्ड सर्च किया था वो हाई कंपटीशन में है। तो हम लोग, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग जल्दी रैंक करें या हम लोग लो कंपटीशन वाली मार्केट में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए
कि हम लोग इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ कह लेंगे गेस्ट पोस्ट या उसका टाइटल, इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च यूट्यूब के वीडियोस की भी होती है, आपकी वेबसाइट्स की भी होती है, मतलब हर वो जगह पे कीवर्ड रिसर्च होती है जहां पर यूजर ने जो है वो सर्च करनी है कोई चीज। ठीक है, तो अभी हम लोग एज अ यूजर फाइवर पे सर्च कर रहे हैं, तो इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आपने कैसे अपनी कीवर्ड रिसर्च करके तो उसको आपने आपने अपना टाइटल जो गिग का बनाना है उसको ऑप्टिमाइज रखना है। ये बात समझ में आई है? अच्छा, आगे चलते हैं। यहां पर हम लिखते हैं हाई हाई डीए टेक्नोलॉजी गेस्ट पोस्ट। अब ये देखें, अब हमें ये देखने को मिला है कि स्टिल 14,000 इसमें रिजल्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी हमने हाई डीए इधर लिखा था इस साइड पे, तब भी सेम रिजल्ट्स आए थे। सेम रिजल्ट्स, तो इसका मतलब है कि ये कंपटीशन में है, ये कीवर्ड, इसको हमें अभी नैरो डाउन करना है। तो हम ये करते हैं, अब इसमें से भी हम लोग अगर इसको नैरो डाउन करें, इसमें से ये रेलेवेंस से है ना, तो हम इसको बेस्ट सेलिंग में करते हैं, देखते हैं कितने रिजल्ट्स कम होते हैं। कोई रिजल्ट्स कम नहीं हुए। व्हाट डज इट मीन? वही अगेन वही हेल्थ वाली बात। ठीक है, तो अगर हम इसकी प्रो सर्विसेज में देखें तो कितने लोग आते हैं, ये देखें, ये प्रो सर्विसेज में आप आते हैं, फिर वही बात है कि कितना आप जो है ना इसमें शक्कर डालते हैं तो आपको कितना मीठा पानी मिलता है। ठीक है, तो ये प्रो वेरीफाइड ये कब होता है बंदा, जब आप अब ये देखें इन लोगों को काम करते हुए कितनी कितनी देर हुई है, फिर ये लोग जो है ना यहाँ तक पहुंचे। और यहाँ पर कहीं मुझे आइडिया नहीं है अभी फिलहाल कि गिग का अगर यहाँ पर कोई टाइम आ रहा हो, यहाँ हम लोग इनके रिव्यूज से पढ़ सकते हैं कि लास्ट रिव्यू इन लोगों को कब मिला था। यहाँ पर डेट आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही। ये देखें, अब ये नीचे एक चीज चेक करें कि ये थोड़ा सा और इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा, ये फिर कितने कितने बड़े इनको ऑर्डर आते होंगे। ये जरा चीज यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ये देखें 2 मंथ अगो इनको जो है ना, ये 2 days अगो ये इन लोगों के प्रीवियस रिव्यूज हैं। ठीक है, तो एक मिनट, शो ओनली रिव्यूज विद डिलीवरी इमेजेस। अच्छा जी, ये 3 days अगो, मतलब ये देख लें, आप लोग अंदाजा करें कि इसको ऑर्डर्स किस किस तरह से किस किस टाइम पीरियड से मिल रहे हैं। और इसकी गिग जो है स्टार्ट ही $250 से हो रही है। ठीक है, सिमिलरली ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब फॉर 3 मंथ, तो 5% डिस्काउंट दे रहा है। ये चीजें होती हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स है, इसमें भी आप लोगों ने काम करना है। अब अगर लेट्स सपोज ये देखें, ये क्या कर रहा है जी, 1 do फॉलो लिंक ओनली, और ये 30+ डीए का ये दे रहा है। और हम लोग किस साइट्स पे काम कर रहे हैं, हम लोग कंसीडर ही 30 वालों को करते हैं। ठीक है, इससे नीचे तो हम काम ही नहीं करते। तो आप ये इसकी डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ें इसकी गिग की, तो ये हमें दे क्या रहा है, $250 में सिर्फ और सिर्फ बैक लिंक दे रहे हैं, और हमें जो डोमेन दे रहा है वो, और इसका ये कंटेंट चेक करें, ओनली 500 वर्ड्स। तो जब आपकी वैल्यू बन जाती है ना किसी जगह पर, तो फिर आप डिमांड अपनी मर्जी की करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो गेस्ट पोस्ट अभी जो रिसेंटली जो न्यू कमर्स करते हैं ऑफर, वो क्या करते हैं, $20 $15, और कंटेंट जो देते हैं वो कितना देते हैं, 600 वर्ड्स 700 वर्ड्स। ठीक है, सिमिलरली आप ये देखें, इसका ये वाली गिग देखें, इसका ये वाला ऑफर चेक करें कि ये रेलेवेंट नीचे बैक लिंक बिटवीन डोमेन 40 और 49, देखें अंदाजा करें, हम लोग जो है वो इतने में तकरीबन हम लोग अगर $100 भी दें तो हम लोगों से वो 5 ले ले साइट्स, लेकिन क्या वजह है कि लोग इनको फिर भी ऑर्डर देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और लिंक करूंगा, वो क्या, कि जब लोग मेरे जैसे आते हैं वो इतनी महंगी महंगी ऑर्डर्स नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, तो फिर यहाँ पर आता है आप लोगों का रोल कि मैं ढूंढूंगा आप लोगों को फेसबुक से, फाइवर से कम पैसे वाले लोग,
ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, लोग कहते हैं कि जी ऑलरेडी इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो हम लोगों को कौन ऑर्डर देगा? भाई आप लोगों को मेरे जैसा बंदा ही ऑर्डर देगा। अब इस बंदे का आप ये भी चेक करें, टाइटल कितना डिफरेंट है। उसने सारे कीवर्ड्स यूज कर लिए हैं, बैकलिंक कीवर्ड है, एसईओ कीवर्ड है, हाई डी है, ये कीवर्ड है, ठीक है। तो उसने ये 4-5 कीवर्ड्स यूज कर लिए। अब अगर आप सर्च करते हैं ना जब भी, तो अगर आपकी सर्च में बैकलिंक का वर्ड है, इसने आना ही आना है। अगर आपकी सर्च में एसईओ का वर्ड है, इसने ऊपर आना ही आना है। डीए का वर्ड है, इसने सर्च में आ जाना है। तो जितना ज्यादा आप सर्च में आते हैं उतने आपके इंप्रेशन ज्यादा होते हैं। जितना इंप्रेशन अच्छे होते हैं उतने चांसेस होते हैं कि आपके क्लिक्स होंगे, उतने चांसेस होते हैं कि आप उसको लाइक दे सकते हैं। ये देखा, यहाँ से लाइक, यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है, वो चाह रहा है कि मैंने एक गिग ऑफर करनी है, मतलब मैंने गेस्ट वो चाहिए, मैं यहाँ से सर्च करके उसको जो है ना यहाँ से शेयर कर देता हूँ, कॉपी किया, उसको वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे जो है उसको सेंड कर दिया। वो क्या करेगा, वो ओपन करेगा लिंक, डायरेक्ट आपकी गिग पर आकर आपको ऑर्डर कर देगा। तो इस तरह से भी जो है ना आप लोगों को ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि अपने तमाम तर सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनको एक्टिव रखें। आपको क्लाइंट्स इंस्टाग्राम से भी आ सकते हैं, आपको क्लाइंट्स मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लिंक्डइन से भी आते हैं, आपको क्लाइंट्स जो है वो फेसबुक से भी आते हैं, आपके क्लाइंट्स आपके यूट्यूब चैनल से भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं। सिमिलरली आपके क्लाइंट्स जो है वो व्हाट्सएप से भी आ सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, आप उन लोगों को थोड़ा सा बताएं, हो सकता है उनका इंटरेस्ट पैदा हो जाए, तो आप सारी गाइडलाइंस उनको दें। मैंने क्या किया है, यही कुछ कर रहा हूँ मैं भी, कोर्सेज ऑफर कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, सीखे आगे सिखाएं। जितना ज्यादा आप सिखाएंगे आपकी जो नॉलेज है, अब देखिए मैंने एक दफा सीख लिया, सीख कर शायद अगर मैं काम ना करता तो मैं भूल जाता, हफ्ता महीना 2 महीने में। लेकिन जब मैंने सीखा और आप लोगों को सिखाया, तो वो सेम चीजें जो मैं सरों से क्वेश्चन करता था, वो आप लोगों ने मुझसे करना शुरू कर दिए। अब मैं आप लोगों को आंसर्स कर रहा हूँ, बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, तो मेरे दिमाग में ऐसी पक्की हो गई है कि अब कोई बंदा मुझे जहां मर्जी बिठा के उल्टा खड़ा करके भी कोई क्वेश्चन करे तो उसका आंसर तो मुझे पता ही होगा, जब मैंने 10 बंदों को उसका आंसर दिया हुआ है पिछले 2 हफ्तों में, ठीक है। तो ये चीज है। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, ताकि मैं आप लोगों को फिर आगे थोड़ा सा असाइनमेंट दे दूं, ताकि आप लोग जो है ना फाइवर पे अपना काम स्टार्ट कर सकें। जी मोहम्मद सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे रेट का पूछना था, मिसाल के तौर पर विंडोज साइट हमें $10 बताए ना, तो हमें पाइवर पर उसके हिसाब से कितना रेट लगाना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि आप लोगों की जो कि स्टार्टिंग है, तो आप लोगों ने ये करना है कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है ना मिनिमम रखना है, मिनिमम। वो इसलिए कि जब आपकी एक मार्केट वैल्यू बन जाएगी तो फिर जो है ना वो आप अच्छे से जो है ना आगे मूव कर सकेंगे। ये बात समझ में आ रही है? देखें फॉर एग्जांपल, आपको एक वेबसाइट वेंडर जो है वो अपनी वेबसाइट ऑफर कर रहा है $10 में, आप उसको सेल कर दें $15 में, स्टार्टिंग है ना, $5 इनफ है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट चले, जब आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े वेबसाइट्स पे और बड़ी जो है वो क्लाइंट्स को मूव करना शुरू कर देंगे ना, तो आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को वो भी सिखाया जाएगा कि बड़े बड़े जो जॉइंट्स हैं, वो बड़े जो मार्केट के टेक हैं या बड़े जो टाइकॉन्स हैं, उनको कैसे आप लोगों ने जो है वो अप्रोच करना है और कैसे उन लोगों के साथ डीलिंग करनी है, कैसे आपने बल्क में ऑर्डर्स लेने, सिंगल सिंगल ऑर्डर की बजाय 10-10 आर्टिकल्स के ऑर्डर आपने इकट्ठे कैसे लेने, ठीक है। तो उसमें फायदा रहता है। मसलन आप लोगों को इकट्ठा 10 आर्टिकल्स का ऑर्डर आता है, तो आप उस पर $3 भी मार्जिन रखें ना पर आर्टिकल, तो आपके $30 आराम से आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको सिंगल सिंगल ऑर्डर्स आ रहे हैं रोजाना के, आपको 6 दिन में आपके फिर $30 बनेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ये होती है, बिजनेस टेक्निक्स होती हैं। ये सेल्स जो लगाते हैं मार्केट में, ब्रांड जो ये सेल आउट ये क्यों लगाते हैं, ये लोगों की यही स्ट्रेटेजीज होती हैं अपनी चीज को सेल करने की। तो आप लोग भी ये चीजें सीखें, यूट्यूब पे हजारों
वीडियोस जो है वो बिजनेस आइडियाज और बिजनेस स्किल्स, इन सारी सॉफ्ट स्किल्स को हमेशा मैं कहता हूँ कि 80% आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो आपको कामयाब करती हैं, और 20% जो है वो आपकी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं या टेक्निकल नॉलेज होता है जो आपका वो सेल आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, गिग किस तरह बनाएंगे? इस तरह आपने गिग किस बताया, तरह फिर बनाएंगे कॉपीराइट का इशू आता है। वो भी मैं आपको बता दूं। मैं आप लोगों के साथ ना एक, चूंकि मैंने प्रोफाइल बना ली हुई है तो मैं यहाँ पर जो है ना दोबारा अकाउंट नहीं बना सकता, अगर बनाऊंगा तो वो मेरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज, अब हमें चाहिए कि गिग बनानी है, तो यहाँ पर जाए। पहली बात तो यह है कि सबसे पहले अभी तो आप लोगों को गिग की तरफ नहीं होना चाहिए, अभी आप लोगों ने पता नहीं अकाउंट बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए। तो जिन लोगों ने बनाए हुए हैं उनको जो मैं वीडियो शेयर करूंगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने उसको सेटअप कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जो है ना वो गिग बनानी है। ये तो डैशबोर्ड और चीज़ है, आप लोगों को वो नजर आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा चले, आज के लिए यही है कि आप लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर करूंगा, आप लोग वहां से देखकर अपने अपने फाइवर अकाउंट बनाएं, और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने अपनी अपनी गिग्स के बारे में कीवर्ड रिसर्च करके अपने पास रखनी है, ताकि कल जो है ना हम लोग गिग्स बनाना शुरू करेंगे जब, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली अपनी कीवर्ड रिसर्च के मुताबिक जो है वो आप लोग अपनी गिग बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने गिग्स कितनी बनानी है, ये बहुत सारे क्वेश्चन लोग करते हैं। आप लोगों ने एक बंदे को 7 गिग्स अलाउ होती है, ठीक है। आप लोगों ने 7 की 7 गिग्स बनानी है, और क्या करना है कि 2 गिग्स जो है वो आपने जनरल साइट्स की बनानी है। जनरल साइट्स क्या होती है, ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर। जनरल साइट्स वो होती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग होता है, और एक ऐसा ब्लॉग होता है जहां पर हर कैटेगरी की आप पोस्ट कर सकते हैं। मसलन एक जनरल ब्लॉग है, फॉर एग्जांपल howtoknow.com, उस पर हेल्थ के बारे में भी साइट्स जो है वो शेयर होती हैं, टेक के बारे में भी होती हैं। जनरल टॉपिक है ना, एक हाउ टू नो एक जनरल नाम है। सिमिलरली बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। एक बड़ी मशहूर साइट्स है fullform.com, कितने एब्रीवेशन आते हैं ना हमारे पास, तो उसने उसी की वेबसाइट बनाई हुई है fullform.com। आपको वहां पर सारे वो आर्टिकल्स मिलेंगे जहां पर उसने बताया होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो उसके बारे में उसने आर्टिकल देते होंगे। बेशक वो हेल्थ के बारे में, टेक के बारे में, कैटेगरीज वो सारी हैं। मैं बार बार जो है ना वो कैटेगरीज इसलिए आपको बताता हूँ कि आप लोगों के जहन में ब्रॉडर व्यू होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट ना रहे, ठीक है। बड़ा सोचें, थोड़ा बड़े की तरफ आए। छोटी छोटी बोटियों से तो हम लोग अर्निंग करेंगी, बड़ी बोटियां जो है ना हमने वो हंट करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाँ गिग्स बता रहा था कि आप लोगों ने 2 जनरल साइट्स की गिग बनानी है, बाकी 5 जो है वो आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की गिग बनानी है। एक हेल्थ की बना लें, एक टेक्नोलॉजी की बना लें, उसके बाद जो हाई साइट्स हैं वो कौन सी हैं जी, ट्रेवल के बारे में बना लें, आप स्पोर्ट्स के बारे में बना लें, न्यूज़ के बारे में बनाएं, उसके बाद आप बिजनेस के बारे में बनाएं, ठीक है। ये हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट है, डिमांड सबकी है। अब आप लोगों का इंटरेस्ट है, आपके पास कितने अच्छे वेंडर्स हैं, कितनी कितनी अच्छी आप लोगों के पास साइट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपनी गिग की कैटेगरी चूज कर लेनी है। चूज करके आप लोगों ने 7 की 7 गिग्स को लाइव कर देना है, ठीक है। वो कैसे बनानी है वो या तो आप कहेंगे तो मैं कल सिखा दूंगा, अगर कल नहीं सीखनी तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद ही बनाएं, ठीक है। सर शहजाद अहमद साहब ने भी बनाना सिखाई हुई है, इसके अलावा भी इशाम सरवर साहब की वीडियोस हैं और बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लोग उनको देखें और उसके मुताबिक जो है ना अपनी अपनी गीत जो है ना वो बना लें। ठीक हो गया जी। नजीब आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मैं वो उसके बारे में पूछ रहा था, कीवर्ड्स के बारे में। जैसा कि आपने बोला ना, जिसमें कंपटीशन कम है वो कीवर्ड्स हमने चूज करना है। तो जिसमें कंपटीशन, वो कीवर्ड्स जो होते हैं ना, तो जो लोग सर्च करते हैं, जो खरीदने वाला होता है, तो वो तो जो मतलब जो क्या बोलना है मुझे, जो क्या बोल रहा था। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ।
आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम लो कंपटीशन टाइटल लिखते हैं तो जी जी जो क्लाइंट है तो वो भी तो जी। हाई कंपटीशन वाली मार्केट में ही जाता है ना। तो हाँ देखिए हाँ जी, वो होता ही कीवर्ड है। सर्च करेगा हाँ कंपटीशन पे। ठीक है ठीक है। देखिए सारी दुनिया का जो दिमाग है ना वो एक ही तरीके से काम नहीं करता। कुछ लोग सर्च करते हैं गूगल पे कि जनाब बेस्ट वॉचेस फॉर वुमेन, कुछ लोग सर्च करते हैं मेन वॉचेस, कुछ लोग सर्च करते हैं बेस्ट वॉचेस इन द मार्केट। ये समझ रहे हैं ना मेरी बात कि डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं। ये वैसे ही बात है, आप ऐसे ही कर लें कि आप या तो हाई कंपटीशन में चले जाएं और वहां पर जो है वो जिसे कहते हैं कि और लेकिन इस लाइक इस इन चीज़ों के लिए ना टूल्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा गूगल पर सर्च करें ना तो आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जो आप लोगों को ये सर्विसेज देते हैं कि क्या कहते हैं उसे, आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकें उसके जरिए। ठीक है, तो आप लोग उनको यूज करें और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं इन पर, आप लोग देखें, आपके ये सारे क्वेश्चन जो है ना वहां पर भी आंसर होंगे। बाकी नजीब के क्वेश्चन का यही आंसर है कि देखें हर बंदा जो है ना वो हाई कंपटीशन में नहीं जाता। आप एक एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन ट्रैफिक जो है वो जो सबसे टॉप पर कीवर्ड है उस पर है। तो अगर 1 मिलियन नहीं तो 500,000 जो है वो उससे दूसरे कीवर्ड पे भी है। ठीक है, तो अगर आप 500,000 वाले में भी आ जाते हैं तो दैट्स अ सक्सेस। ठीक है, क्यों कि आप हंड्रेड्स में नहीं आप मिलियंस में आ रहे हैं। बेशक 0.5 मिलियन है लेकिन है तो मिलियन ना। तो ये चीज भी मैटर करती है। हमेशा जो है वो हाई कंपटीशन में भी ऑर्डर्स नहीं मिलते। अब मेरे जैसा बंदा है, आपके हाई कंपटीशन में तो आ रही है लेकिन मैं आपको ऑर्डर ही नहीं कर रहा, मैं दूसरों को ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर आपकी लो कंपटीशन में आ रही है गिग्स, बेशक थोड़ा नीचे आ रही है, तो चांसेस तो है ना मैं आपके गिग को भी ऑफर कर सकता हूँ, ऑर्डर कर सकता हूँ। तो ये चीज है। बाकी एक क्वेश्चन आया कि जी मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या कल अगर मुझे कोई क्लाइंट मिले तो मैं कैसे उसको हैंडल करूंगा। आई मीन अगर वो कोई ब्लॉग मांग रहा है तो मैं कैसे अरेंज करूंगा। सही है जी, इंग्लिश वीक है ना जिस इस बंदे की, उसके लिए एक गूगल ट्रांसलेटर जो है ना सबसे बड़ी नेमत है। कॉपी करें, ठा करके उधर पेस्ट करें, उर्दू में ट्रांसलेट करें, सवाल समझ लें, सवाल समझ में आ गया। बाकी हम लोग आपस में तो उर्दू में ही बातें करते हैं ना, हमसे डिस्कस करें फाइवर पर, उसको आंसर जो करना है उर्दू में लिखें, कॉपी करें, पेस्ट करें, गूगल से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, क्लाइंट को सेंड कर दें। सो सिंपल। आप लोग क्या समझते हैं हाफिज सलमान मलिक साहब जो इतने पैसे अर्न करने हैं उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है? उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ये आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो टाइम खत्म हो रहा है, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। दुआ में याद रखें, मेहनत करें, लगे रहें, लगे रहेंगे तो लग जाएंगे इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं लग जाएंगे। जी आखिरी सवाल था सर, थोड़ा जी सा जी, टाइम है बस आखिरी सर। मिनट वो चल रहा है। वो मुझे स्क्रीन शेयर के जरिए तो कुछ समझाना था सर। वो जो एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि वो मुझे वो आर्टिकल मतलब वो सेंड करे आपका आइडिया। आपने बोला था कि गूगल पे उस टॉपिक सर्च करना है ट्रेंडिंग, तो मुझे समझ नहीं आ रही। हमने गया